अविनाश के आंखों के सामने जब आदित्य विक्रम के हाथ पर शूट करता है, अविनाश बहुत डर जाता है और कहता है, कौन हो आप, क्या हो आप? आदित्य उसके सामने जाता है और कहता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो तुम्हें मुझे बहुत करीब से जानना होगा, बहुत करीब से। फिर वो उसकी फेस के बहुत क्लोज जाता है और उसके लिप्स पर किस करता है। अविनाश को इतना तो समझ आ जाता है कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो बिल्कुल पागल है, वो एक साइको है। अगर उसे ऐसे छुटकारा पाना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो उसके जाल में आसानी से फंस जाए। आदित्य, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो, आप मुझे पाना चाहते हो, लेकिन क्या आपको पता है, हम जब किसी को लव करते हैं हम उसके साथ फोर्स नहीं करते। तो आप भी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मुझसे अच्छे से पेश आएंगे तो मैं खुद ही आपको लव करूँगा। और शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन जब पहली बार मैं आपके ऑफिस पर आई तभी मुझे आप बहुत पसंद आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहता, आप पता नहीं कैसे अजीब सी हरकतें करने लगी और तब से ही मैं आपको हेट करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। वो बहुत इनोसेंटली ये सब कुछ बातें आदित्य के सामने करने लगता है ताकि वो उसकी बातों पर आ जाए और उसके हाथ खोल दे। आदित्य को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्माइल करता है और कहता है, तुमने अभी जो कुछ भी कहा क्या वो सच है या फिर तुम झूठ कह के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारा हाथ खोल दूँ? नहीं, अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। अविनाश और भी मासूमियत के साथ उसे कहता है, आदि मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको सच में पसंद करता हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी वो मौका ही नहीं दिया कि मैं अपनी दिल की बात आपसे कहूँ। अब एक बार मेरे करीब आकर तो देखो, अब आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। वो झूठ मूठ की रोने लगता है तो आदित्य उसके करीब जाता है और कहता है, तुम रो मत, अगर ये सच है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अविनाश कहता है, क्या आपको यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ? मैं आपको किस करना चाहता हूँ, मैं आपको हक करना चाहता हूँ। बस इतना ही कह के वो अपने आप को पुश करता है ताकि वो आदित्य को किस कर सके। वो जैसे ही उसे किस करता है, आदित्य उसके नेक को बहुत टाइटली ग्रैब करता है और वो भी उसे किस करने लगता है, लेकिन इससे अविनाश को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो जल्दी थोड़ा साइड हट जाता है और कहता है, आदि, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको किस करना चाहता हूँ, मैं आपको हक करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे हाथ खोल देंगे? ऐसे मैं आपको हक नहीं कर सकता, मैं आपको टच नहीं कर सकता। प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हो ना। आप तो यकीन हो गया कि ना मैं। उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही आदित्य फिर से उसे किस करता है और धीरे धीरे उसके हाथ को खोल देता है। इधर विक्रम जो बेहोश पड़ा था अब धीरे धीरे उससे होश आने लगता है। होश वापस आते ही वो आंखें खोलता है और नोटिस करता है कि अविनाश आदित्य को हक कर रहा है और वो इशारों से उसे पुकारने लगता है। होश वापस आते ही वो जल्दी अपने शूज से एक चाकू निकालता है जो हमेशा उसकी सेफ्टी के लिए होता है। वो जल्दी उसे लेकर बिना कुछ सोचे आदित्य की तरफ जाकर उसकी पीठ पर वार करता है। आदित्य चीख कर अविनाश को छोड़ देता है और विक्रम को मारने के लिए वो जैसे ही बेड से उठता है उसका सर घूम जाता है और वो बेहोश होकर बेड पर गिर जाता है। अविनाश जल्दी विक्रम की हाथ पकड़कर विंडो की तरफ जाता है और तब तक विक्रम अपनी पुलिस फोर्स को वहाँ पर बुला लेता है। तो जब
कि ये आदित्य का फार्म हाउस है। यहाँ पर आज की बॉडीगार्ड्स कम था, तो जब पुलिस का टीम वहाँ पर आता है उनके लिए आसान होता है उन सबको गिरफ्तार करना। और उसके बाद पुलिस का टीम जब ऊपर आता है वो सब लोग विक्रम को देखकर सैल्यूट करता है, क्योंकि वो उन सब का सीनियर है। जल्दी उस बदमाश को गिरफ्तार कर लो, उसने मेरे हाथों पर शूट की, अब मैं उसे दिखाऊंगा पुलिस का पावर क्या होता है। तो जब वो लोग आदित्य को गिरफ्तार करके वहाँ से लेकर जाता है, अविनाश विक्रम से कहता है, तुम अभी ठीक तो हो ना? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, गोली लगने से तुम बेहोश कैसे हो गए? विक्रम स्माइल करता है और कहता है, अरे पागल, मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं तो बस नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। आदित्य जिस तरीके से हमसे बात कर रहा था, मुझे डर था कहीं वो हम दोनों को ही मार ना दे, और इसीलिए मुझे वो नाटक करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे संभाल लोगे। उसके बाद वो दोनों फार्म हाउस से बाहर आता है। अविनाश कहता है, उससे तो हमने निपट ली, लेकिन अब क्या अब तुम पुलिस स्टेशन जाओगे या फिर डॉक्टर के पास? विक्रम स्माइल करता है और कहता है, कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधा घर जाऊंगा, और वो भी तुम्हारे साथ। अविनाश कहता है, मेरे साथ मतलब? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। विक्रम कहता है, ओह कम ऑन, जिद मत करो, आदित्य अरेस्ट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर से सारी मुसीबत टाल गया है, और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अभी भी बाहर ही घूम रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करें, इसलिए तुम मेरे साथ जाओगे। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे तो तुम सेफ रहोगे। अविनाश आज के साथ जाना नहीं चाहता। ये क्या मुसीबत है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं जा सकता, और अगर हम साथ में रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए तो मैं अपने लिए एक न्यू घर ढूंढा है। तुम्हें पता है कि मुझे इसका रेंट देने में कितना मुश्किल होता है। विक्रम कहता है, और तुम्हें इस बारे में अच्छे से पता है कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हें मुसीबत में देखना, और इसीलिए मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तुम जानते हो कि मेरा घर बहुत बड़ा है, एक रूम पर तुम बहुत आसानी से रह सकते हो, तो फिर तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहते? नहीं, आज मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, चलो। आज के बाद वो उसके हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है। अविनाश कहता है, ओफो, ये लड़का भी ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी मर्जी करता है। ठीक है, चलो फिर। इसके बाद जब वो दोनों विक्रम के घर पहुंच जाता है, विक्रम खुद के कुछ कपड़े देता है अविनाश को पहनने के लिए। तो जब अविनाश फ्रेश होकर उसे पहनकर बाहर आता है, वो देखता है कि विक्रम डिनर टेबल पर बैठ के उसके लिए वेट कर रहा है। अरे तुम आ गए, मेरे कपड़ों में तुम अच्छे लग रहे हो, बैठ जाओ, हम साथ में डिनर कर लेते हैं। अविनाश कहता है, लेकिन तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारे हाथ में तो गोली लगी है ना? विक्रम स्माइल करता है, डोंट वरी, मेरे लिए परेशान मत हो, मैंने गोली निकाल लिया है और बैंडेज भी कर लिया है, ये देखो। फिर वो टी शर्ट की स्लीव को ऊपर उठाता है। अविनाश उसके तरफ जाता है और उस जगह को अच्छे से देखता है और कहता है, तुम श्योर हो ना, बाद में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? लेकिन क्या तुमने ये सब कुछ अकेले किया? कैसे, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? विक्रम कहता है, ओह कम ऑन, हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब कुछ बहुत आसान है। तो कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट करके ज़रूर कहना। मिलते हो बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। बाय बाय।